बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है। दोस्तों अगर इस लेक्चर के इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये लेक्चर पेपर के अंदर सिर्फ MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें से कोई आपका क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा पेपर के अंदर। एक चीज़ तो MCQs किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इस लेक्चर में से MCQs आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। लेट्स से सर कहते हैं जी MCQs के हवाले से कि बताएं MS एक्सेस जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर टेबल्स के कितने व्यूज़ होते हैं। तो दो व्यूज़ होते हैं, एक होता है डाटा शीट व्यू और एक होता है डिज़ाइन व्यू। इसी तरह से सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ MS एक्सेस के अंदर फॉर्म के कितने व्यूज़ होते हैं। तो आपने कहना है फॉर्म के 3 व्यूज़ होते हैं। कौन कौन से? लेआउट व्यू होता है, डिज़ाइन व्यू होता है और डाटा शीट व्यू होता है। इसी तरह सर आपको MCQs पूछ सकते हैं इस चैप्टर में से कि बताएं आपके MS एक्सेस के अंदर फॉर्म को क्रिएट करने के कितने मेथड्स हैं। तो आपने कहना है उसके 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है क्रिएट विद विजार्ड और एक होता है क्रिएट विदाउट विजार्ड। ठीक है, तो ये इस तरह के आप इस लेक्चर में से सिर्फ आपको इस तरह के MCQ सर पूछेंगे और इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर इस लेक्चर की स्किल्स के लिहाज से इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये लेक्चर आपकी स्किल्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप MS एक्सेस सॉफ्टवेयर के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप फॉर्म्स बना सकते हो, कैसे आप फॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट तरह के बटन्स ऐड कर सकते हो और किस तरह से आप अपने फॉर्म्स को अपने MS एक्सेस के टेबल्स के साथ लिंक करके डाटा जो है फॉर्म से लेकर टेबल में स्टोर कर सकते हो। दोस्तों हमारे पाकिस्तानियों की ना एक बहुत बुरी आदत है और वो ये है कि फ़र्ज़ करें अगर इनको कहा जाए ना कि ये लेक्चर पेपर के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स से ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो वो सिर्फ क्या करते हैं फिर इस लेक्चर को स्किप कर देंगे। हालांकि ये बात बहुत गलत है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये लेक्चर आपकी स्किल्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि इंडियन जो हैं इंडियन वो हमसे बहुत आगे हैं कंप्यूटर की फील्ड में। क्यों? क्योंकि वो किसी भी बुक को, कंप्यूटर की बुक को जो है पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंस नहीं समझते, बल्कि वो उसको स्किल्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट समझते हैं। और यही वजह कि दुनिया की जितनी बड़ी टॉप लेवल की कंपनीज़ हैं उनके अंदर जितने CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे इंडियंस हैं। जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो CEO मुंतखब हुआ है वो भी एक इंडियन है, गूगल के अंदर जो CEO है वो भी एक इंडियन है। इसके अलावा आपने अभी प्रीवियस मंथ सुना होगा कि दुनिया की टेस्ला कंपनी के जो बानी है एलोन मस्क, जो कि इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन इंसान है IT की कंपनी के अंदर, उन्होंने प्रीवियस जो है वो ट्विटर कंपनी को परचेज़ भी कर लिया था, ट्विटर को परचेज़ भी कर लिया, ये आप सबको पता है। और इसी के साथ दोस्तों जो एलोन मस्क हैं वो प्रीवियस मंथ जो है विज़िट के लिए इंडिया आए थे, लेकिन आज तक वो पाकिस्तान नहीं आए। आपके माइक्रोसॉफ्ट के जितने टॉप लेवल के ऑफिसर हैं वो उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। आपके गूगल के जितने टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को कवर करते हैं पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छे ग्रेड लेने के लिए। इन्हें स्किल से कोई गर्ज नहीं है। हालांकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्किल्स होती हैं। जब तक आपको स्किल्स नहीं आएंगी तब तक आप कुछ भी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इस लेक्चर को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। जो MCQs इंपॉर्टेंट थे वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपने स्किल्स नहीं सीखनी आप इस लेक्चर को स्किप करके जा सकते हैं, इस वीडियो को बंद करके चले जाएं। लेकिन अगर आपके लिए स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो फिर आप इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये सीखिएगा कि किस तरह से हम MS एक्सेस को यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली। तो चलें सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर एक बात कही गई है, यू कैन आल्सो, जैसे कि सर ने बता दिया आपको स्टार्ट के ऊपर, यू कैन आल्सो क्रिएट योर ऑन कस्टमाइज फॉर्म बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म डिज़ाइन टूल्स। सर कह रहे हैं तुम तमाम के तमाम स्टूडेंट्स क्या करो, MS एक्सेस पे जाओ, वहाँ पे टेबल्स क्रिएट करो प्रैक्टिकली, वहाँ पे जाके फॉर्म्स क्रिएट करो प्रैक्टिकली और स्किल्स सीखो। आगे सर कह रहे हैं फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर इनपुट फॉर्म्स। सर कह रहे हैं जब भी तुम फॉर्म्स क्रिएट करो तो इन 3 पॉइंट्स को जो है ना वो ज़ेहनशीन करके फिर फॉर्म क्रिएट करो। तो अब ये 3 पॉइंट्स क्या हैं जी? पहला पॉइंट है फॉर्म्स शुड बी यूज़र फ्रेंडली, कि आप जो भी फॉर्म क्रिएट करो वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली किसको कहते हैं? जिसको यूज़ करना बहुत ही यूज़र्स के लिए ईजी हो। सेकेंड पॉइंट ये है डाटा इंटीग्रिटी मस्ट बी इंश्योर्ड, कहते हैं जब भी आप फॉर्म्स क्रिएट करो तो उसके अंदर अपनी डाटा जो इंटीग्रिटी है उसको मस्ट जो है क्या किया करो, ऐड किया करो। तीसरे नंबर पे चेक्स कैन बी अप्लाइड विद इन द टेबल्स डेफिनेशन और थ्रो इनपुट फॉर्म। सर क्या है, जब भी तुम फॉर्म क्रिएट करो तो यहाँ तो अपने टेबल्स की डेफिनेशन करते हुए या फिर अपने फॉर्म्स की इनपुट लेते हुए जो चेक्स ज़रूर अप्लाई किया करो। चेक्स मीन कि मतलब लेट्स से अगर आपने यूज़र से उसका नंबर, फ़ोन नंबर टेक किया है तो क्या यूज़र अपना फ़ोन नंबर ठीक दे रहा है। अगर आपने उसको CNIC यानी शनाख्ती कार्ड नंबर मांगा है तो क्या वो शनाख्ती कार्ड नंबर ठीक दे रहा है, वैलिड दे रहा है या इनवैलिड दे रहा है। तो इसको कहते हैं चेक्स, ठीक है, वैलिडिटी चेक करना।
तो सर कह रहे हैं कि जब भी अब तुम फॉर्म क्रिएट करो तो क्या करो, वहाँ पे चेक्स ज़रूर ऐड किया करो, ताकि वहाँ पे तुम्हारे यूज़र की जो इनपुट है उसकी हम वैलिडिटी चेक कर सके। बस जी, ये 3 पॉइंट्स थे जो फॉर्म क्रिएट करते हुए हम ज़हनशीन रखते हैं। देन आगे जितना भी सिलेक्शन के अंदर काम है वो सारा क्या आया जी, प्रैक्टिकल है। तो चलते हैं और सीखते हैं स्किल्स जाके कि किस तरह से हम MS एक्सेस के अंदर जो है अपने फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर, यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर क्या होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है MS एक्सेस। जैसे आपके पास MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ऐसे एक सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेस। अब MS एक्सेस को दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी MS ऑफिस को इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको MS एक्सेस को ओपन करने के 2 तरीके हैं। यहाँ तो आप सिंपली अपनी विंडो का जो सर्च बॉक्स होता है यहाँ पे जाके सर्च करें, जैसे विंडो 10 के अंदर यहाँ पे नीचे बॉटम पे सर्च बॉक्स बना होता है, तो आप अपनी विंडो का जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे जाके सर्च करें एक्सेस। क्या सर्च करें, एक्सेस। तो दोस्तों अगर आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस इंस्टॉल हुआ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस, आगे उसका वर्जन 2010, 2013 जो भी आपका वर्जन है। तो मेरे पास 2016 का वर्जन है, तो यहाँ पे देखें आ गया एक्सेस 2016। एक तरीके का एक्सेस को ओपन करने का ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपनी इस डेस्कटॉप की विंडो पे कहीं भी रख के राइट क्लिक करें, आपको यहाँ पे एक न्यू की ऑप्शन मिलेगी। आप न्यू की ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से। ये देखें टॉप के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के नाम से, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस की फाइल आ गई है। आप सिंपली इसका नाम रीनेम भी कर सकते हैं। मान लो मैंने इसका नाम लिख लिया जैसे स्टूडेंट डेटाबेस, मैंने इसका नाम रख लिया स्टूडेंट डेटाबेस लें जी। मैंने अपनी एक्सेस की डेटाबेस का नाम रख लिया स्टूडेंट डेटाबेस। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने इसको ओपन किया तो ऊपर यहाँ पे अनेबल कंटेंट आ रहा है, आप इसको सिंपली यहाँ से क्रॉस कर दो, नो इशू। चलें जी, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए आपको ये ऊपर क्रिएट का बटन नजर आ रहा है, आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, आपने टेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें एक टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे दोस्तों टेबल क्रिएट होगा, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको टेबल का नाम दिखाई दे रहा है, टेबल 1 के नाम से। आपने क्या करना है, इस टेबल के नाम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी रीनेम की। जैसे रीनेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है हाँ जी क्या करना है, आपने टेबल का नाम रीनेम करना है। हम इसको फिलहाल के लिए ओके करते हैं। अच्छा, ये अगर रीनेम नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है, दोबारा से इसके ऊपर इस नेम के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसके ऊपर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसका नाम है डिज़ाइन व्यू। आपने डिज़ाइन व्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे देखें आपसे आप टेबल का नेम पूछ रहा है, तो आप इसका नाम क्या रख लें। मान लो मैंने इसका नाम रख लिया स्टूडेंट, तो मैंने इसका नाम टेबल का नाम क्या सेट कर दिया स्टूडेंट। उसके बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया। जैसे दोस्तों मैंने ओके किया तो ये देखो मेरा स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया और यहाँ पे इसका डिज़ाइन व्यू जो है वो ओपन हो गया। डिज़ाइन व्यू का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अपने टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम ऐड करने हैं और उसकी कौन कौन सी डाटा फिक्स करनी है। अब यहाँ पर जो पहला कॉलम है मैंने इसका नाम रख लिया रोल नंबर, ठीक है, यहाँ मैंने रोल नंबर ऐसे नाम रख लिया, ठीक है। उसके बाद एंटर रेट किया, यहाँ से आपसे पूछे डाटा टाइप। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। शॉर्ट टेक्स्ट मीन अगर छोटा टेक्स्ट लिखना हो, लॉन्ग टेक्स्ट बड़ा टेक्स्ट लिखना हो, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लिखनी हो, नंबर मीन कोई आपने न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करनी है इस अगर कॉलम के अंदर तो आप नंबर डाटा टाइप यूज़ करेंगे। डेट टाइम अगर आपने इसमें कोई डेट टाइम डाटा टाइप चूज़ करोगे तो इसमें डेट टाइम आप ऐड कर सकते हो। ऑटो नंबर का दोस्तों मतलब ये होता है कि इसमें खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली नंबर इंक्रीमेंट करेगा, मतलब रोल नंबर खुद ब खुद स्टूडेंट को जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन करेगा, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो मैं इसलिए इसको सेट कर दूँगा ऑटो नंबर, मतलब ये खुद ब खुद रोल नंबर जो है सेट करता रहे, मुझे रोल नंबर सेट की जरूरत ना पड़े। उसके बाद यहाँ पे अगले कॉलम में मैं नाम रखूँगा नेम जिसमें मैं स्टूडेंट का नेम लिखूँगा और यहाँ पे आपने सिंपली इसको ओके करना है और यहाँ पे आपने इसकी डाटा चूज़ करनी है शॉर्ट टेक्स्ट। आप चाहो तो इसकी लॉन्ग टेक्स्ट भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टेक्स्ट में बहुत बड़ा टेक्स्ट जो है वो स्टोर हो सकता है, तो हम सिंपली नेम के लिए शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद उसमें यहाँ पे चूज़ करूँगा नेम के बाद स्टूडेंट का प्रोग्राम के मतलब वो किस प्रोग्राम में पढ़ रहा है, मतलब BSIT BScs किस में। उसके बाद यहाँ पे इसकी डाटा हम चूज़ करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट और देन उसके बाद हम चूज़ करेंगे जनाब सेमेस्टर नंबर, सेमेस्टर की डाटा हम चूज़ करेंगे दोस्तों नंबर, क्योंकि सेमेस्टर किस में होता है नंबर में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप इसकी डाटा चूज़ करोगे नंबर सेमेस्टर की। उसके बाद दोस्तों अगला कॉलम हम बनाएंगे एड्रेस के नाम से, एड्रेस जिसमें हम स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करेंगे और यहाँ पे इसकी डाटा चूज़ करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट पे एक बनाएंगे फ़ोन नंबर के नाम से, फ़ोन या जेंडर के नाम से बनाने चलें, फ़ोन नंबर छोड़ें आप जेंडर के नाम से बना लें जेंडर। और जेंडर के लिए दोस्तों हम यहाँ पे बनाएंगे एक दोस्तों ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन ले लेंगे यहाँ से, जैसे हम चलिए शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेते हैं, आप इसके लिए शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लें। वैसे इसके लिए जो है ना होता है हमारे पास होता है यहाँ पे नीचे लुकअप विजार्ड के नाम से, ठीक है। इसको अगर आप चूज़ करेंगे तो क्या होगा वो लुकअप करता है वैल्यूज़ को आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी चलें डाटा चूज़ कर लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट चूज़ करने के बाद हम इसमें खुद लिखेंगे मेल या फीमेल, ठीक है। चलिए जी इतना कर लिया हमने। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सिंपली कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर लें, यहाँ आप सिंपली इस फाइल सेवर के ऊपर राइट क्लिक करके भी इसको सेव कर सकते हैं यहाँ से
तो सिंपली आप इसको सेव कर लें। यहाँ आप सिंपली शॉर्टकट की दबाएं सेव, तो सेव हो जाएगा। यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर भी सेव हो जाएगा। चलें ये टेबल सेव हो गया। अब दोस्तों अपने टेबल के ऊपर ये जो अपना नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना। आपका टेबल सक्सेसफुली बन चुका है। अगर मैं एक दफ़ा दिखाऊँ आपको तो ये बन चुका है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जनाब जी टेबल डिज़ाइन व्यू का। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखें दोबारा से ये डिज़ाइन व्यू आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है कि डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू के ऊपर आप यहाँ से डाटा शीट व्यू के ऊपर ऐसे भी आ सकते हो। अगर दोस्तों मान लो आपने इस तरह टेबल बंद कर दिया और अगर आपने इस तरह टेबल के डाटा शीट व्यू को ओपन करना तो कैसे ओपन करेंगे, आपने सिंपली इस टेबल के नेम के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप डबल क्लिक करोगे तो ये देखो डाटा शीट व्यू जो है वो ओपन हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि देखिए एक टेबल बन गया जिसमें क्या आ रहा है, रोल नंबर, नेम, डिफरेंट कॉलम्स हैं। उन कॉलम्स में भी अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों? हमने कोई भी वैल्यू भी ऐड नहीं की। चले मैं इस टेबल को भी फिलहाल कर देता हूँ जनाब बंद। यहाँ से लें जी टेबल बनाना हमने सीख लिया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इस टेबल में डाटा ऐड करने के लिए हम बनाएंगे एक फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, एक होता है फॉर्म विदाउट विजार्ड और एक होता है फॉर्म विद विजार्ड। विदाउट विजार्ड का मतलब ये होता है कि आप फॉर्म की डिज़ाइनिंग खुद करोगे, ठीक है। विद विजार्ड का मतलब ये होता है कि फॉर्म आपको ये खुद क्रिएट कर देगा, मतलब आपकी फील्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी जिस टेबल के साथ आप इस फॉर्म को लिंक करोगे उस टेबल की फील्ड्स के अकॉर्डिंग खुद ब खुद आपको फॉर्म क्रिएट करके दे देगा। आपको फॉर्म क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे फॉर्म विजार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों हमने फॉर्म विजार्ड के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ से आपसे पूछा है आपने किस टेबल के लिए फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट चूँकि हमारे पास अभी एक ही टेबल है स्टूडेंट। तो अगर यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टेबल होते तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन के ऊपर जाकर यहाँ से आप उस टेबल का नाम चूज़ करते जिस टेबल के लिए आप फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास अभी एक ही टेबल है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये दिखा रहा कहता है आपने क्या स्टूडेंट टेबल के लिए फॉर्म क्रिएट करना है। मैंने कहा यस। उसको दोस्तों आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक सिंगल ग्रेटर देन और एक डबल ग्रेटर देन। अगर दोस्तों आप डबल ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी फील्ड्स को जो है वो आपके फॉर्म में ऐड कर देगा। तो मैंने सारी फील्ड्स को ऐड नहीं करना, मैंने रोल नंबर को यहाँ पे ऐड नहीं करना। तो आप रोल नंबर के ऊपर ऐसे टिक करो और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको सिंगल लेस देन का सिंबल नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करो तो वो क्या करेगा, रोल नंबर को वापस टेबल में भेज देगा, जबकि जो बाकी फील्ड्स हैं उनको इसने सेलेक्ट कर लिया एज ए फॉर्म के तौर पर। तो अब ये क्या करेगा, नेम, प्रोग्राम, सेमेस्टर, एड्रेस और जेंडर, इन तमाम फील्ड्स को जो है वो फॉर्म में ऐड कर देगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछा कि आपने फॉर्म का डिज़ाइन किस तरह रखना है, कॉलमनर रखना है, टेबुलर रखना है, डाटा शीट रखना है या जस्टिफाई। तो मैंने यहाँ पे कॉलमनर रख लिया। कॉलमनर रखने के बाद यहाँ आप टेबुलर भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कॉलमनर रख दिया। कॉलमनर रखने के बाद दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करो। उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछा आपने अपने फॉर्म का नाम क्या रखना है। ये ऊपर आपसे पूछा कि आपने फॉर्म का नाम स्टूडेंट रखना है। तो मैंने यहाँ पे मैंने कहा नहीं, मैंने अपने फॉर्म का नाम रखना है स्टूडेंट फॉर्म। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का नाम चूज़ करो और उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर दो। तो देखें दोस्तों आपके स्टूडेंट टेबल के अकॉर्डिंग उसने आपका जो स्टूडेंट फॉर्म है वो क्रिएट कर दिया है। अब जब इसने क्रिएट कर दिया है, अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे कुछ बटन्स भी बन के आए। जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर्म पुट कर या डाटा दूँ तो वो डाटा सेव करने के लिए सेव का बटन हो, डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन हो, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हो। तो ऐसे डिफरेंट बटन हो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो ऊपर आपको फॉर्म का नाम नज़र आ रहा है स्टूडेंट फॉर्म के नाम से, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिज़ाइन व्यू का। आपने सिंपली डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये डिज़ाइन व्यू पे आ जाता है। और ये नीचे भी देखें आपको बॉटम के ऊपर ये तीन आइकन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से भी आप अपने डिफरेंट व्यू पे जा सकते हैं। ये तो पहला व्यू है फॉर्म व्यू, दूसरा है जी लेआउट व्यू और तीसरा है आपका डिज़ाइन व्यू। अब ये डिज़ाइन व्यू में हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू में हम अपना फॉर्म जो है रेडी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये देखें यहाँ पे मैं ऐसे आया और ये देखिए मेरा फॉर्म बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मैंने बटन ऐड करने हैं। बटन कैसे ऐड करते हैं उसके लिए दोस्तों ये देखो ऊपर आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बिल्ट इन बटन्स और स्टेटस बार और फलाम टू सो डिफरेंट। तो ये जो आपके पास ये ना कैपिटल ए के बाद ये जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें XX लिखा हुआ है, आप सिंपली इसको ऐसे टिक करो। टिक करने के बाद दोस्तों ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद देखो ये इस तरह का आपके पास आइकन आ गया। अब आपने कहना है यहाँ पे बटन कैसे बनाओगे आप, उसके लिए आप इस तरह ऐसे ड्रैग करोगे, जितना बड़ा बटन बनाना है आपने वो उस तरह बटन बना सकते हो आप। तो ये देखो मैंने इसको ड्रैग किया और ये देखो ये बटन बन गया। अब जैसे दोस्तों बटन बना, अब ये इस तरह के डायलॉग आएगा। ये आपसे पूछा कौन सा बटन आपको चाहिए। तो मैंने कहा मुझे चाहिए सेव का बटन। तो सेव का बटन बनाने के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन पे आपने जाना है, कैटेगरी कौन सी चूज़ करनी है, रिकॉर्ड ऑपरेशंस। और उसके बाद यहाँ पे एक्शंस में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेव रिकॉर्ड के नाम से। आपने सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब से ये आपसे पूछ रहा है कि आपने बटन के ऊपर कोई आइकन शो करना है या टेक्स्ट शो करना है। तो मैंने उसको टेक्स्ट के ऊपर चेक किया। मैंने कहा मुझे टेक्स्ट शो करना है और क्या टेक्स्ट शो करना है, सेव रिकॉर्ड। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे कह रहा है आपने अपने बटन का नेम क्या रखना है। तो मैंने अपने बटन का नाम चलिए यही सेट कर देते हैं कमांड 11 के नाम से और उसके बाद सिंपली आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। तो देखिए एक सेव का बटन बन के खुद ब खुद आ गया है। ठीक है, अब आपने एक और बटन बनाना है तो उसके लिए अगेन आप ये जो अगेन बटन बनाने वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद दोस्तों आप सिंपली जो पहले बटन बनाया उसके ऊपर रख के अगेन एक और बटन बना लो ताकि उसी साइज़ का एक और डुप्लीकेट बटन तैयार हो जाए। ये देखो एक और बटन तैयार हो गया। अब ये बटन आपने किस लिए बनाना है,
नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों आपने यहाँ से कैटेगरी चूज़ करनी है रिकॉर्ड नेविगेशन, और उसके बाद एक्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, इसके ऊपर क्लिक करो, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से टिक करो नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर, और सिंपली यहाँ पे यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया, और उसके बाद सिंपली इसको फिनिश कर दिया। तो ये देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड के नाम से एक बटन बन के आ गया। अब इस बटन को हम अपनी मर्जी से उठाकर एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये देखिए मैंने इसको अपनी मर्जी से जो है यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ये बन गया बटन मेरे पास। आप इसको अपनी मर्जी से कीज़ के ज़रिए भी एडजस्ट कर सकते हो। ओके जी, उसके बाद मैंने एक और बटन बनाना है, तो उसके लिए अगेन मैंने ये एक्स वाले आइकन को जो है टिक किया, ये एक्टिव हो गया। उसके बाद मैंने अगेन जो है क्या कर दिया, यहाँ पे किसी बटन में रख के मैंने यहाँ पे इतना इतना बटन सेलेक्ट किया। उसके बाद ये एक और बटन बन के आ गया। अब रिकॉर्ड नेविगेशन में जाकर आपने यहाँ पे टिक करना है गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड के ऊपर। गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। ये बटन किसके लिए बना रहे हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया और टेक्स्ट है जी प्रीवियस रिकॉर्ड, उसके बाद नेक्स्ट किया और फिनिश करके ऊपर क्लिक कर दिया। ये प्रीवियस का बटन बन गया। अब आप इस बटन को पकड़ो और अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लो, अपनी मर्जी से जहाँ पे अपने इसको एडजस्ट करना है। तो मान लो अपने यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना है, तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से। चलिए ये बटन बन गया। 3 बटन हो गए। अब दोस्तों एक बटन मैंने बनाया है उसके लिए डिलीट रिकॉर्ड के लिए। तो उसके लिए अगेन आपने ये ऊपर आइकन के ऊपर टिक किया, और एक बटन बनाने के लिए आपने सिंपली ऐसे ड्रैग किया, बटन को ड्रैग कर लिया। अब इस बटन का नाम हम कहाँ से लिखेंगे, डिलीट। तो उसके लिए दोस्तों आप कैटेगरी चूज़ करोगे रिकॉर्ड ऑपरेशंस की, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिल रहा है रिकॉर्ड डिलीट रिकॉर्ड के नाम से। आप डिलीट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करो, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट चूज़ किया और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके फिनिश कर दिया। तो ये बन गया मेरे पास डिलीट रिकॉर्ड का एक बटन। तो इसको पकड़ो, ऐसे ड्रैग कर दो नीचे की तरफ। तो ऐसे मैंने यहाँ पे इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दिया। तो ये बन गया मेरे पास डिलीट बटन। अब मुझे बनाना है एक न्यू रिकॉर्ड के लिए बटन। तो आप चाहो तो ये डिलीट बटन को अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ इसको मैं। ओके, और न्यू रिकॉर्ड के बटन बनाने के लिए मैं अगेन इस एक्स वाले आइकन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे फिर अगेन एक बटन को ड्रैग किया ऐसे, और उसके बाद मैंने इस रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे गया, और यहाँ पे आपको दोस्तों की मिलता है ऐड न्यू रिकॉर्ड वाला ऑप्शन एक्शन के अंदर। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद टेक्स्ट लिख दिया ऐड रिकॉर्ड नहीं न्यू रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने ऐड रिकॉर्ड लिख दिया न्यू रिकॉर्ड को यहाँ पे लिख के उसके बाद मैंने सिंपली नेक्स्ट किया और यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये मेरा बन गया बटन। इस बटन को मैंने पकड़ा और ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको मैंने नीचे की तरफ जो है इस तरह ड्रैग कर दी। तो ये बन गया मेरे पास 5 बटन्स, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, अब आप इस फॉर्म को लेके जाओ फार्म व्यू के अंदर। फार्म व्यू में जाने के 2 तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। यहाँ तो यहाँ पे आप फार्म व्यू के ऊपर क्लिक करके भी फार्म व्यू पे आ सकते हो, या आप टेबल फार्म के नाम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फार्म व्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर भी आपको फार्म व्यू पे ले आएगा। अगर दोस्तों अगर मैं अभी फिलहाल के अगर मैं आपको टेबल दिखाऊँ तो ये मेरा फार्म है और ये मेरा टेबल है। टेबल कैसे देखेंगे, उसके लिए टेबल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरा टेबल आ गया। अभी देखें टेबल में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, क्यों, मैंने अभी फार्म में कोई भी डाटा एंटर नहीं किया। अब मैं स्टूडेंट फार्म में जाता हूँ और यहाँ से डाटा एंटर करता हूँ। मान लीजिए मैं पहले नाम दिया जी खिज़र शहाल, देन उसको मैंने प्रोग्राम दे दिया BSIT, सेमेस्टर नंबर मैंने दे दिया मान लो 7, एड्रेस मैंने दे दिया मान लो कामों की, और जेंडर मैंने दे दी मेल, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों इस फॉर्म डाटा दे दिया। अब हम कौन से बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव रिकॉर्ड के ऊपर। सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक किया तो ये सक्सेसफुली रिकॉर्ड सेव हो गया। अब अगेन दूसरा रिकॉर्ड कैसे लेके आएंगे, उसके मतलब नया फॉर्म कैसे लेके, नया रिकॉर्ड देने के लिए नया फॉर्म कैसे लेके आएंगे। देखिए मैंने आपको बटन बना के दिया न्यू रिकॉर्ड के नाम से। आप न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो बिल्कुल एक नया फॉर्म आ गया नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करने के लिए। तो यहाँ मैंने नया स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर दिया अली रज़ा, और उसके बाद उसका प्रोग्राम BSCS, और उसके बाद उसका सेमेस्टर नंबर मान लो 2, उसका एड्रेस मान लो लाहौर, और उसके बाद उसका जेंडर है जी मेल, ठीक है। जैसे रिकॉर्ड फिल किया उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक किया, सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक किया, देखें रिकॉर्ड सेव हो गया। उसके बाद न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हो तो नया रिकॉर्ड आ जाता है। अगर दोस्तों आप नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो तो देखो आपको प्रीवियस रिकॉर्ड पे ले जाता है। अगर आप फिर प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो देखो फिर प्रीवियस रिकॉर्ड पे ले जाता है। अगर आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ले जाता है। देखो कितने मजे के हमने अपने कितना ब्यूटीफुल सा फॉर्म बना लिया है विद एक्शन बटन्स, ठीक है। और अगर दोस्तों आप डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका रिकॉर्ड जो है डिलीट कर देगा अली रज़ा वाला, लेकिन मैं डिलीट नहीं करना चाहता। मैं सिंपली न्यू रिकॉर्ड के ऊपर यहाँ से क्लिक करूँगा और ये मुझे ले आएगा न्यू रिकॉर्ड के ऊपर। अब यहाँ से हम कोई भी नया रिकॉर्ड देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई रिकॉर्ड दे दिया, जैसे जी फ़र्ज़ करें जी कोई भी रिकॉर्ड आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मरियम नाम दे दिया मरियम, उसके बाद प्रोग्राम BSIT दे दिया, उसके बाद सेमेस्टर मान लें उसका सेमेस्टर है जी 3, और उसके बाद उसका एड्रेस है जी फ़र्ज़ करें कोई भी हम ले लेते हैं लाहौर, ठीक है। और उसके बाद हम उसका जेंडर दे देते हैं जी फीमेल, ठीक है। उसके बाद सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक किया, रिकॉर्ड सेव हो गया। अगेन न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे नया रिकॉर्ड और भी दे सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे रिकॉर्ड दे दिया हीरा, उसके बाद आपने प्रोग्राम दे दिया BSCS, और उसके बाद यहाँ पे अपनी सेमेस्टर नंबर दे दिया उनका 8, और उसके बाद आपने उनका एड्रेस दे दिया लेट्स से जी लाहौर, ठीक है। कोई भी चलें, आप एड्रेस जो है अगर चेंज करना चाहते हो आप कहोगे सबका लाहौर दे ही जा रहे हो, तो यहाँ से आप कर लो इस्लामाबाद। उसके बाद जेंडर मान लो हम निकाली जी फीमेल करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। देखें रिकॉर्ड सेव हो गया।
अब हम अगर न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करने से पहले टेबल पे जाते हैं, देखते हैं क्या हमारे टेबल में रिकॉर्ड आगे सेव हुआ है। अब आप सोच रहे हो टेबल में तो रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ, दोस्तों उसके लिए आप क्या करोगे, आप क्रिएट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, होम वाले टैब पे आओ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश ऑल का, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें जितना रिकॉर्ड हमने सेव किया था वो सारा देखें सेव हो गया, खिजर शाल, अली रज़ा, मरियम एंड हीरा, सबका रिकॉर्ड सक्सेसफुल देखें सेव हो चुका है। तो ये था दोस्तों स्किल्स कि किस तरह से हम एमएस एक्सेस में टेबल्स बनाते हैं, कैसे हम फॉर्म्स बनाते हैं, कैसे फॉर्म्स के ऊपर एक्शन बटन लगाते हैं, कैसे उनको फॉर्म को अपने टेबल के साथ जो है वो लिंक करते हैं और कैसे डाटा जो है वो सेव करते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।